हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 के एक नए चैप्टर की बात करेंगे विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हमने क्लास 9 में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। हमने एक्सेस के बारे में जाना था कि एक्स एक्सेस क्या होती है, वाई एक्सेस क्या होती है। और हमने दो पॉइंट्स के नाम जाने थे कि एब्सिसा क्या होता है या एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, और वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट क्या होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं, सो एक्स कोऑर्डिनेट, या इसे दूसरा नाम दे सकते हैं हम कि एब्सिसा। एब्सिसा ये होता क्या है भाई, जल्दी से बताना। इसका मतलब होता है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सो एब्सिसा का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इतनी बात क्या क्लियर है क्या? बिल्कुल। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई? वाई कोऑर्डिनेट होता है, या हम कहें ऑर्डिनेट, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट इक्वल टू होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, इतनी बात क्या क्लियर है क्या? देखो, सपोज करो कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई। तो x का क्या मतलब हुआ कि ये y से कितनी दूर पे है, y से इसकी डिस्टेंस क्या है। ये देखो, y से इसकी डिस्टेंस ही तो x है। कितनी बात क्लियर क्लियर है क्या? बिल्कुल। और y क्या है इसमें? इसका मतलब होता है कि x एक्सिस से कितनी दूर पर है। इसी को कहते हैं हम ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट। इतनी बात क्या क्लियर है क्या? बिल्कुल। ये परपेंडिकुलर होंगे सब, इतनी बात क्लियर रखना है। तो x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। एंड y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इतनी बात क्या क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो हम जान गए हैं कि पॉइंट P x कॉमा वाई क्या रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम क्या जानेंगे इस वीडियो में कि दो पॉइंट है, सपोज सपोज दो पॉइंट है। एक का नाम है P1 जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और दूसरा पॉइंट है P2, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। इसके बीच में क्या डिस्टेंस होगी? अगर हमें कोऑर्डिनेट P1 और P2 का पता है, तो हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D कैसे निकालेंगे, ये इस वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, इसको कैसे, कहाँ से आया है ये, और कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, सारे कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है और ये कहाँ से आया है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। ठीक है, सपोज करो कोई पॉइंट P और Q है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है। कोऑर्डिनेट क्या बताया? एक का कोऑर्डिनेट है x x, एक का कोऑर्डिनेट है P विच इज़ x1 कॉमा y1, और दूसरे का कोऑर्डिनेट है Q विच इज़ x2 कॉमा y2। ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना है? पी क्यू की डिस्टेंस, इसी को कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, पी क्यू की डिस्टेंस अगर हमको हमको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का। अभी डिस्टेंस फार्मूला हमें पता नहीं, हम डिराइव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अगर हम ध्यान से देखें तो टी का कोऑर्डिनेट क्या है, क्या हम बता सकते हैं? अगर आप देखें, टी का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, उसी को कहते हैं क्या? बिल्कुल। तो टी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 होगा क्या? बिल्कुल। देखो, टी की डिस्टेंस वाई एक्सिस से और क्यू की डिस्टेंस वाई एक्सिस से दोनों है सेम। तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट टी का सेम होगा एक्स कोऑर्डिनेट क्यू से। बिल्कुल। और अगर बात करें दूसरी कि P का डिस्टेंस, P का y कोऑर्डिनेट के P के y कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस x एक्सिस से सेम है T के y कोऑर्डिनेट की। मतलब क्या हुआ कि ऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू होना चाहिए क्या? ऑर्डिनेट ऑफ T। बिल्कुल होना चाहिए। तो T का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये हो जाएगा y1। बिल्कुल, इतनी बात क्लियर है अगर ध्यान से देखें तो। इतनी बात क्लियर है। और ध्यान से देखें तो ये परपेंडिकुलर है। मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल
QTP और PTQ is a right angle triangle. Since triangle PTQ is right angle triangle. ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम ध्यान से अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या हम PT की वैल्यू बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। PT क्या होगा? PT इज नथिंग बट x2 माइनस x1। देखो देखो, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है x2 और ये डिस्टेंस है x1, तो PT क्या होगी? x2 माइनस x1। सिमिलरली QT क्या होगी? QT की वैल्यू हो जाएगी, देखो तो QS की वैल्यू क्या है? QS की वैल्यू है y2। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होता है? ऑर्डिनेट, मतलब Q का ऑर्डिनेट क्या है? y2। और Q S और ST क्या है? ST है T का ऑर्डिनेट, ST है T का ऑर्डिनेट, मतलब QS की वैल्यू है y2 और ST की वैल्यू है y1। सो QT हो जाएगा y2 माइनस y1। इतनी बात क्लियर है। अब क्योंकि ट्राइंगल PTQ राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है सम ऑफ बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो यहाँ ऐसे लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम we have what? QP स्क्वायर और PQ स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। PQ स्क्वायर या QP स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको PQ ही लिख देते हैं, PQ स्क्वायर। और PT की वैल्यू हम क्या बता चुके हैं पहले ही से, x2 माइनस x1, तो ये लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और QT की वैल्यू हमको पता है क्या? बिल्कुल y2 माइनस y1, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दो। और स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओगे तो ये रूट बन जाएगा, तो मतलब क्या हुआ? PQ की वैल्यू आ गई हमारे पास, विच इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इक्वल टू आ गया रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसी को कहते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इतनी बात क्या क्लियर है क्या? अगर हम बोलें कि कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, सपोज करो x, y है, और उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हम बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। सो अगर सपोज करो, ये इसके स्पेशल केसेस हैं, सपोज कोई पॉइंट है x, y और ये है ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हम जानते हैं क्या? बिल्कुल 0, 0। तो डिस्टेंस बिटवीन O एंड P क्या हो जाएगा? OP की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1 होता है, मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज वॉट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस हम बता सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और इसे कैसे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर के शुरुआत में देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने 9th क्लास में रिवाइज करा था, राइट? 9th क्लास में पढ़ा था कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होती है या एब्सिसा क्या होती है। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होता बट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसी को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और हमारा ये इस वीडियो का मेन टॉपिक था कि दो पॉइंट P1 और P2 के बीच में कैसे हमको डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो उसको हमको डिराइव करना था। अगर P1 का कोऑर्डिनेट पता है और P2 का कोऑर्डिनेट पता है तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस होगी ये हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हमने डिराइव करा इस तरह
इसमें क्या हमने माना कि सपोज दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है x1, y1। तो हमने क्या करा, P को एक्सटेंड करा हॉरिजेंटली और Q को Q को परपेंडिकुलर ड्रॉप करा x एक्सिस पे। तो ये मीट कर रहे थे एक पॉइंट पे T पे, ठीक है। और हमने देखा कि T का कोऑर्डिनेट क्या होगा, T का x कोऑर्डिनेट होगा सेम एज Q, क्योंकि डिस्टेंस from y-axis of point Q is same as distance from y-axis of point T। मतलब T की डिस्टेंस y-axis से सेम है एज कंपेयर टू Q की डिस्टेंस y-axis से। सो y-axis से Q की डिस्टेंस भी सेम है और T की डिस्टेंस भी सेम है। तो T के x कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं x2। सिमिलरली P की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, P की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस सेम है T की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो इसीलिए हम कह देंगे P का ऑर्डिनेट सेम होगा T के ऑर्डिनेट से, मतलब T का y कोऑर्डिनेट सेम होगा P के y कोऑर्डिनेट से, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो PT की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इट्स नथिंग बट x2 माइनस x1, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ T फ्रॉम y एक्सिस है x2 और डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस है y1, x1। सो ये PT को लिख सकते हैं हम x2 माइनस x1। इतनी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। सिमिलरली QT को क्या लिख सकते हैं हम, QS माइनस ST, और QS क्या है y2 और ST क्या है y1, तो इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल PTQ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था। तो हमने कहा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। PT और QT की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, तो उसको इसी में पाइथागोरस थ्योरम में हम पुट करेंगे और वहाँ से हमको PQ की वैल्यू मिल जाती है, विच इज़ द डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को कहते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। अगर मोर स्पेसिफिकली एक स्पेशल केस की बात करें, अगर दूसरा पॉइंट ओरिजिन है, मतलब कोई पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालें, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमें पता है, दैट इज 0,0 होता है। तो x1 और y1 के जगह हमने रख देना है 0। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन आ जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम कई सारे आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगे एग्जांपल्स में देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम। अभी के लिए हमने जाना है डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये कहाँ से आया है, इसको कैसे हमने डिराइव करा है, ये भी हमने आपको शो किया। आई होप वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को ऑलवेज़ वेलकम करते हैं। और हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और देखते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू।